हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साइड नॉलेज। जैसे कि आप देख रहे होंगे प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट आरसीसी वर्क, प्लास्टर वर्क, ये टोटली पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, जिसमें हमारा कवर हो चुका है एक्सीवेशन, प्लेन फिलिंग, जीएसबी कवर हो चुका है, वीडियो में डाल चुका हूँ, पीसीसी डाल चुका हूँ। ठीक है, आरसीसी वर्क टोटल पूरा हो चुका है। ठीक है, शटरिंग वर्क हमारा पूरा प्रॉपर हो गया है, कितना शटरिंग वर्क हमको लगेगा। ठीक है, ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर हो गया, पेंटिंग वर्क हो गया, वाटर प्रूफिंग हो गया, टाइल्स हो गया और ग्रेनाइट हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी निकल के हो गई है। अभी हम लोग आए लास्ट पार्ट में बीबीएस में। बीबीएस के बाद में जाएंगे हम लोग बीओक्यू में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग रेट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज हम लोग चलने वाले हैं। अभी आप देखोगे कि ये हमारा बीबीएस का सीट है। ठीक है, मैं ऑलरेडी सब कुछ निकाल के रखा हूँ। अगर मैं मैन्युअली अभी वीडियो में अगर निकालना चालू करूँगा तो उसमें वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए पहले से ही मैंने सब कुछ निकाल के रखा है। ठीक है, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये मेरा मेजरमेंट शीट ट्रांसफॉर्मेट है, बराबर। इस तरह से मेरा शीट है, सीरियल नंबर है सबसे पहले, फिर डेट ऑफ कास्टिंग, ये आप कास्टिंग का डेट डाल सकते हो, स्टार्ट डेट, एंड डेट आप डाल सकते हो कि ये फुटिंग कब कब खत्म हुआ है। लोकेशन डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, शेप डाला हुआ है, डाया बार डाला हुआ है, ग्रुप डाला हुआ है, ग्रुप। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स है। ठीक है, ग्रुप आप डाल सकते हो, स्पेसिंग डाल सकते हो, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ स्पेसिंग, बराबर, बार्स। ठीक है, नंबर्स, टोटल नंबर्स कितना हो गया, टोटल नंबर्स यहाँ पर डाल सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, टोटल नंबर्स मैंने डाल दिए। ठीक है, लेंथ में ए बी सी डी, जहाँ आपका जो भी आ रहा है, मतलब लेंथ, विड्थ में भी लेंथ में कितना है, नंबर ऑफ टू है तो टू आपको डालना पड़ेगा, या विड्थ में दो है तो दो डालना पड़ेगा, फिर उसका हुक हुक डालना रहेगा। तो मतलब ये सब यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कटिंग लेंथ इन मीटर। ठीक है, ये हमारा मीटर में रहेगा, और यहाँ पे भी जो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा, 8 mm, 10 mm, 12 mm, ठीक है, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm तक हमारा स्टील यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ठीक है, 32 mm तक का हम लोग ने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे कटिंग लेंथ निकालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका अगर 10 mm का स्टील होगा, डाया बार में अगर 10 mm डालते हो, यहाँ देखो मैं 12 mm डालता हूँ। ठीक है, तो ये क्या, शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो मतलब ऑटोमेटिकली लिंक्ड है। समझ रहे हो आप। और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कैसे लिंक है, कि ऑटोमेटिकली आपको बीबीएस अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। आप किसी और जगह पे सेटिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बीबीएस निकल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है, क्योंकि यहाँ पे जो फुटिंग जो है, टाइप ऑफ फुटिंग कौन सा है, ट्रेपोजोडल फुटिंग है, एक स्टेप फुटिंग है, डबल जाली है, सिंगल जाली है, अगर उसमें सब कुछ है तो आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अगर सेम अगर स्टेप फुटिंग है या पेड फुटिंग है, जैसे कि अभी मेरा फुटिंग जो है वो मेरा बॉक्स फुटिंग है। ठीक है, तो बॉक्स फुटिंग अगर कोई रिलेटेड रहेगा तो आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, सिंगल जाली है तो आपका ट्रेपोजोडल में भी काम आ जाएगा, आपका बॉक्स फुटिंग में भी आ जाएगा। अगर ट्रेपोजोडल में और जाली नहीं है ऊपर में, कई कई जगह पर ट्रेपोजोडल पे ऊपर भी जाली दी जाती है स्लोप वाले एरिया में, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पे 12 डाला तो 12 में चला गया, अभी यहाँ पे 16 डालूंगा तो यहाँ पे देखो 16 में चला गया। ठीक है, 32 डालता हूँ तो 32 का मेरा यहाँ पे चला गया, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये कैसे चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं फुटिंग। ठीक है, F0, बरोबर। F0 आप देखोगे यहाँ पे ऊपर में कि इक्वल का साइन डाला हुआ है, फिर आरसीसी ऑफ कैंटीन। ठीक है, आरसीसी ऑफ कैंटीन, ये जो फुटिंग है F0, ये मैंने आरसीसी ऑफ कैंटीन, जो मैंने आरसीसी निकाला वो कैसे निकालना है, उससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, बहुत ही जरूरी वीडियो है ये, आरसीसी ऑफ फॉर कैंटीन, बरोबर। ये हम लोग जाएंगे, हम देखोगे कि ये सीट कनेक्टेड है उसके साथ। ओके, अभी आप देखोगे आरसीसी क्या है, B13। ठीक है, आरसीसी यहाँ पे देखो B13, आरसीसी में बी में 13 नंबर। ठीक है, ये हमने लिया हुआ है, यहाँ पे लिंक रखा हुआ है सीधा डायरेक्ट बीबीएस में। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली किसी को भी समझ में आ जाएगी, हाँ उसके साथ फिर नंबर सेम दिए हुए 13, F13 और G13। ठीक है, F13 और G13, F13 G13, मतलब कि आप ये समझो, आपने अगर आरसीसी निकाला, यहाँ पे फुटिंग का लेंथ विड्थ लिखा, तो आपका बीबीएस ऑटोमेटिकली निकल गया। समझ रहे हो, तो ये
आरसीसी में निकालते हो, आरसीसी आपने निकाला, मतलब कि अभी देखो कि मानो कि मेरा फुटिंग का साइज है उधर 1500, ठीक है, F0 का 1500, और अभी मैं यहाँ डालूँ और मेरा 2500 है, 1500 बाई 2500 का फुटिंग है, नंबर 60 है, और 600 का मतलब 450 आप हाइट रहना दो, यही रहना दो, ठीक है, बराबर ये है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने चेंज किया है, नंबर्स मैं डाल देता हूँ, 5 डाल देता हूँ, ओके। अभी देखोगे ये मैंने चेंज किया, ठीक है। अभी यहाँ जाऊँगा बीबीएस में, तो आप यहाँ देखोगे मेरा 1500 आ गया, यहाँ पे मेरा 2500 आ गया, 450 मेरा सेम है, नंबर्स आप देखोगे तो आपका चेंज हो गया। तो ये जो सीट है ना, आप आरसीसी के साथ लिंक किया तो आपका सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ देखोगे कि मेरा जो बार है, बार का कटिंग 1400 आया है, ठीक है, 1400 आया है, बरोबर। अभी ये जो 1400 आया है और मेरा कितना है 1500 है, 50-50 माइनस हुआ तो 1400 बचा, ये 1400 आ गया। दूसरा नीचे सेम 2500 का है, 50-50 माइनस हुआ 1400 हो गया। मतलब क्या है कि आरसीसी में अगर चेंज करते हो तो आपका जो बीबीएस है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, समझ रहे हो गाइस। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी जो हमारा है प्रीवियस वाला वही हम लोग रखते हैं, ठीक है। ये फुटिंग का बीबीएस का जो है वो 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे हम लोग, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं जाएंगे, इजीली समझेंगे ये क्या है, बरोबर। अभी देखो मैं वहां से लिंक कर दिया हूँ, 900 मेरा लेंथ विड्थ है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेंथ, ओके, और ये विड्थ है, बरोबर। यहाँ पे लिख देता हूँ फुटिंग तो है ये, लेंथ विड्थ फुटिंग साइज, ठीक है। यहाँ पे कॉलम का साइज दिया है 230 बाई 230 का मेरा वहाँ पे कॉलम है, ठीक है। 450 मेरा डेप्थ है, नंबर ऑफ फुटिंग मेरा 8 है, ये आ गया, बराबर। शेप ऑफ फुटिंग बॉक्स है, बराबर। अभी नीचे आ जाते हैं बॉटम बार और बॉटम बार, ठीक है। मेरे बॉक्स में टॉप जाली नहीं है, सिर्फ बॉटम जाली है। आप यहाँ देखोगे ये फुटिंग है, कई जगह बॉक्स फुटिंग में टॉप जाली भी दिया रहता है, ठीक है, टॉप जाली भी रहता है। तो टॉप जाली नहीं है तो मेरा सिंगल जाली है, तो बॉटम बार आएगा, ठीक है। एल की तरफ विड्थ की तरफ 800 800, फुटिंग का साइज सेम है, 900 का मेरा फुटिंग है, ठीक है, 900 का मेरा फुटिंग है, माइनस करूंगा 50 50 कवर, 50-50 का कवर, तो 800 800 आ गया, ठीक है। दूसरा, जनरली क्या होता है, ये जो आपका है 450, जो फुटिंग का साइज है, हाइट जो है 450, बराबर, या तो फिर ये 450 का हाफ आप एल रख सकते हो, 450 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका 225 का एल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जनरली। अभी इस केस में क्या है, कोई कोई आर्किटेक्ट क्या बोलता है कि मुझे 450 का है आपका, वहां से कवर कवर माइनस कर दो, कवर कवर माइनस करके 350 का आप दे दो, और 8 mm का बेस फेस बार प्रोवाइड कर दो, ठीक है, बरोबर। तो यहाँ पे 350 का हमने एल लिया है, और जनरली नहीं भी करे तो भी वो पोजीशन पे रहता है, ऐसा कुछ वो दिक्कत नहीं है। और जनरली कहीं पे रहता है तो 350 का भी है, 600 का भी है, तो उसमें 100 का एल सफिशियंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। दूसरा, स्पेसिंग, स्पेसिंग जो है हमारा, इसमें जो दिया हुआ है F0 में, ठीक है, F0 यहाँ पे नहीं है दिया हुआ, लेकिन इसमें F0 में जो है हमारा 130 का स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर, ओके, बरोबर। दूसरा, इसमें नंबर ऑफ सात आपके कैसा है, 800 का है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग किया, और यहाँ पे क्या करोगे आप +1 कर दोगे, तो आपके ये 8 आ गए। सेम एज इट इज आपका क्या रहेगा, यहाँ पे भी यही रहेगा, ठीक, यहाँ पे भी आप +1 कर दोगे तो आपका यहाँ पे 8 आ गया। मतलब नंबर ऑफ 8 आपके बार्स लगेंगे। कैसे लगेंगे, देखो 900 का है, 800 हमारे पास है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 130, 130 किया, ठीक है, 130 का स्पेसिंग हो गया, बरोबर, 6 आए, और +1 किया
तो 7 ही आएगा आपका यहाँ पे 15 आ रहा है बरोबर, तो यहाँ पे +1 ही आएगा, मतलब 7 आपके नंबर ऑफ पार्ट्स आएंगे। ओके, 10 mm का डाया है, अगर उससे रिलेटेड आपने नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। इसमें आप देखोगे F0 का यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे साइट के कंडीशन के हिसाब से देख के हम लोग ने, क्योंकि वो जो फुटिंग है उसके जो कॉलम्स है जो प्लेटफॉर्म से ऊपर मतलब तिंत के ऊपर से हमारे नहीं जा रहे, तो हमने 10 mm का प्रोवाइड किया, तो 10 mm 10 mm। ओके, यहाँ हो गया बरोबर। अभी दूसरा क्या रहा मेरा, 230 बाई 230 का कॉलम है, सॉरी पहले ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 130 आ गया, नंबर ऑफ 7 आ गए। 56 कैसे आए मेरे, 7 मेरे एक फुटिंग में जाएंगे, इंटू 8 करूंगा तो मेरे 56 आ गए। ठीक है, 56 मेरे फुटिंग आ गए, सॉरी 56 फुटिंग नहीं, 56 हमारे नंबर्स आ गए। ठीक है, मतलब कि टोटल 8 फुटिंग का है, 8 फुटिंग है, तो मेरे 56 नंबर ऑफ बार जो मेरे को है वो कटिंग करना पड़ेगा। कितने का, 1480 का जो रहेगा, 1480 का मेरे को 56 नंबर्स ऑफ कटिंग करना रहेगा। लेंथ में डालने के लिए, विड्थ में डालने के लिए सेम क्या रहेगा, सेम एज इट इज कुछ नहीं रहेगा। अगर आप इसको कॉपी भी करके आप इधर पेस्ट कर दे तो आपको विड्थ चेंज करना है और सेम वैल्यूज आ जाएगी। बस आपको ये है कि ये जो है, जो आप कह रहे हैं ये कांस्टेंट कर दोगे आप, तो आपको ऑटोमेटिकली इसमें सब में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो। अभी क्या है रिंग का, रिंग का हम देख लेते हैं। रिंग सिर्फ मैं मास्टर रिंग का इसमें समझा रहा हूँ, बाकी का आप इंटरनल आप देखोगे इसमें 230 बाई 230 में तो अपना एक सिंगल ही आएगा। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, तो इसमें कवर और कितना माइनस करना है हम लोग को देख लेते हैं। ठीक है, 40-40 का कवर दिया हुआ है इसमें कॉलम में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो कवर, ठीक है, कॉलम कवर 40 mm। ठीक है, कॉलम में 40 mm का कवर दिया हुआ है। ठीक है, तो 230 माइनस 40-40, ओके 150 आया, 150 आया, 150 आया, तो 150 बाई 150 का रिंग, और प्लस उसके बाद डिडक्शन। ठीक है, 4D। ठीक है, अपना 2D माइनस करते हैं, अपना 90 डिग्री बेंड होता है तो ठीक है, उसका डिडक्शन हमारा इसमें लिया हुआ है। ठीक है, दूसरा अपना 160 ये हो गया। ठीक है, ठीक है गाइस, आपका 160 क्या हो गया, 160 है जो ये हुक है, अपना 2 हुक है। ठीक है, तो 10D हमको लेना है, 80-80 mm का। ठीक है, 10D इंटू 8 कर दिया। ठीक है, तो 160 आपका ये आ गया बरोबर। अभी ये टोटली हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारा ये कटिंग लेंथ आ गया बरोबर। सम का साइन लगा के मैंने यहाँ पे आपका टोटल कटिंग लेंथ आपका इसमें ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। ठीक है बरोबर, तो ये ऑटोमेटिकली सब है, यहाँ पर आप वैल्यूज वगैरह आप डालोगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपका सब आ जाएगा। लेकिन जनरली वैल्यू भी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर यहाँ पे आप लेंथ विड्थ चेंज कर दोगे तो। यहाँ पे 1500 का कर दिया, 1500 का कर दूं तो मेरा चेंज हो जाएगा यहाँ पे सब ऑटोमेटिकली। यहाँ पे 2500 कर दूं तो चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। लाइक समझो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना रहेगा रेंडमली कोई भी फुटिंग वुटिंग का आप लेके। ठीक है, दूसरा अभी आ जाते हैं टोटल लेंथ बरोबर, टोटल लेंथ इन मीटर। ठीक है, ये मीटर में आ गया। अभी क्या रहा, ये मीटर में आने के बाद अभी आप यहाँ देखोगे इफ का फॉर्मूला लगा है, इफ ब्रैकेट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या, I19 अगर 10 है, 10 मतलब 8 है, अगर मान लो 8 है, 8 इक्वल टू 8 है, अगर ये चीज अगर 8 है, तो 10 में ही ले लेता हूँ आपको, ठीक है इजीली समझ में। अगर I19 अगर 10 है तो इक्वल टू 10। ठीक है, ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में डालना है उसकी जगह क्या वैल्यू जानी चाहिए उसकी जगह पे। अगर वहां पे 10 में लिखता हूँ तो मेरा क्या मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आना चाहिए, वो 10 में ही आना चाहिए बरोबर। तो मैंने क्या किया, 56 नंबर से और मेरा टोटल कटिंग लेंथ, तो वो जो ये जो वैल्यू है ब्रैकेट वाली, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे 8 डाल देता हूँ तो यही वैल्यू देखना उधर बाजू में ट्रांसफर हो जाएगी बरोबर। अभी यहाँ पे 8 डालता हूँ तो ये बाजू में ट्रांसफर हो गई, तो वेट भी इसका कम हो गया। समझ रहे हो, तो ये हिसाब से टोटल कटिंग लेंथ भी आपका, मतलब वेट तो नहीं, मतलब टोटल कटिंग लेंथ भी आपका ज्यादा हो गया उसमें। देखो 8 डालता हूँ तो यहाँ पे कटिंग लेंथ 83 पॉइंट आ गया, 10 मैंने डाला तो यहाँ पे इतना आ गया। ठीक है, तो ये हिसाब से वेरी भी कर सकता है, तो 10 एम का यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये F0 का मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अगर दूसरा आपको F
वन बराबर F1 का अगर रहेगा तो आप मुझे, जैसे कि F1 अपना 1400 बाई 1400 का फुटिंग है बराबर, 12 का स्टील है बराबर, और 150 का स्पेसिंग है। ठीक है, तो नंबर्स आप मुझे बताओ कि मेरा टोटल कटिंग लेंथ कितना आएगा। ठीक है, टोटल कटिंग लेंथ कितना आएगा, क्या आएगा, किस हिसाब से आएगा, तो वो एक बार मुझे आप बताइए कमेंट करके कि हमारा टोटल कटिंग लेंथ जो है F1 का, नंबर्स आपको पता है 12 है नंबर्स। ठीक है, सब आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, 1700 बाई 1400 का फुटिंग है। ठीक है बरोबर, तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी क्या है क्या नहीं, कैसे निकालना है। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और बाकी का जो है F1 का आप निकालिए, बाकी रहेगा तो हम लोग F1 का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि F1 का जो फुटिंग का हमको है वो कैसे निकालना है। ठीक है गाइस, थैंक यू।